नेक्स्ट ये क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमें ए वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 -1 3, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 -5 1 और सी कोई भी एक वेक्टर है सच दैट ए क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस बी एंड ए प्लस सी dot b plus c is equals to 168. So maximum value of c vector magnitude square is what? तो हमें ये दो वेक्टर्स गिवन है जिसको हमने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। अच्छा, और हमें क्या गिवन है? a क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस b। अगर हम c क्रॉस b को यहाँ ले आएँ तो ये बनेगा a क्रॉस c। अच्छा, ये बनेगा ना माइनस ई क्रॉस बी, तो इसको अगर मैं प्लस में लिखूं तो बी क्रॉस सी, पलट के लिख देंगे। क्रॉस सी दोनों में से कॉमन आएगा, सो ए प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 राइट साइड से। अब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो हम लिख सकते हैं सी वेक्टर इज पैरेलल विद ए प्लस बी। तो C vector can be written as lambda times A plus B, और A plus B हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। A plus B इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट्स को ऐड करेंगे, 2 + 3 5 -6 और 4, तो अपना C वेक्टर मिल गया लैम्डा टाइम्स 5 i कैप -6 j कैप प्लस 4 k कैप। ठीक है। अच्छा, अब इसका मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड में 5 6 4 तो फिक्स रहेगा, सिर्फ लैम्डा चेंज होगा, तो मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है लैम्डा पे। ठीक है ना, जितना लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही मैग्नीट्यूड ज़्यादा आएगा। तो हमारे पास एक और कंडीशन है ये वाली, a प्लस सी डॉट बी प्लस सी। अगर मैं इसका डॉट ओपन करूँ तो क्या बनेगा? यहाँ से a वेक्टर डॉट बी प्लस सी वेक्टर डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू 168, ऐसे बन जाएगा। अच्छा, इसको भी अगर और हम सिंप्लीफाई करें तो a डॉट बी प्लस a डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस सी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 168, क्योंकि जो c का डॉट c से करेंगे तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। अब a डॉट b करना आसान है, ये आपके पास a और b वेक्टर हैं तो हम यहाँ से a डॉट b लिख लेते हैं। कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 2 3 6 प्लस 6 प्लस 3, तो 15 बन गया ये a डॉट b। ठीक है, ये 5 आएगा यहाँ पे ना, 6 + 5 तो 14 बनेगा। 2 3 6, 1 5 5 और 3 1 3, टोटल 14 बन गया। ठीक है, a डॉट बी आ गया 14 प्लस। अच्छा, आप ध्यान से देखो, ये डॉट c में से अगर डॉट c को कॉमन करें तो a प्लस बी डॉट c ऐसे बन जाएगा, और अभी यहाँ पे c मैग्नीट्यूड स्क्वायर लिख लेते हैं इज इक्वल टू 168। यहाँ तक क्लियर है? अब सी वेक्टर का क्या करें? तो जो फर्स्ट इक्वेशन में हमने ये सी वेक्टर बनाया था इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो 14 प्लस a प्लस बी डॉट लैम्डा इंटू a प्लस बी प्लस सी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 168। ये फर्स्ट इक्वेशन वाली हम वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की। अब लैम्डा तो एक स्केलर नंबर है, वो आगे आ जाएगा, तो a प्लस बी डॉट ए प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर और साथ में लैम्डा, क्योंकि लैम्डा तो बीच में स्केलर है, दो वेक्टर के बीच में अगर स्केलर आ भी जाए उसको आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस। अच्छा, यहाँ पे अगर c का मैग्नीट्यूड करें तो क्या आएगा? c का मैग्नीट्यूड लैम्डा स्क्वायर इंटू 25 प्लस 36 प्लस 16 अंडर रूट, ऐसे आएगा इसका मैग्नीट्यूड। और अगर रूट को हटा दें तो स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपका बन गया
कितना बन गया लैम्डा यहाँ से 36 और 16, टोटल ये बनेगा आपका 52 और 77 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, ये 77 लैम्डा स्क्वायर सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 77 लैम्डा स्क्वायर इज़ 168। अब a प्लस पी आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो, तो यहाँ पे a प्लस पी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हो। a प्लस पी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं रूट नहीं लगाऊंगा तो स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, तो 25 स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर 25, 36 और 16, ये भी 77 बन गया। 77 लैम्डा स्क्वायर प्लस 77 लैम्डा, 14 और इसको माइनस करेंगे 152 इज इक्वल 154 इज इक्वल टू 0। 77 कॉमन आ सकता है, तो 77 हटा दो इसमें से, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की फॉर्म में इक्वेशन बनी तो दो वैल्यूज़ -2 और लैम्डा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मैक्सिमम करना चाहते हो, मतलब आप ये जो बॉक्स वाली वैल्यू है इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हो, तो लैम्डा की दो वैल्यूज़ में से कौन सी पुट करोगे? ऑफ कोर्स -2 पुट करने से मैक्सिमम आंसर आएगा। सो जो हम चाहते हैं दैट इज़ c वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर मैक्सिमम दैट इज़ इक्वल्स टू 77 इंटू -2 स्क्वायर, तो टोटल कितना बना ये 308। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नहीं, -2 आएगी, इसके फैक्टर्स ऐसे बनेंगे लैम्डा प्लस 2 लैम्डा -1। नेक्स्ट ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 2 3, बी वेक्टर 3 1 -1, सी एक तीसरा वेक्टर है, सी इज कोप्लेनर विद ए बी, सी इज परपेंडिकुलर टू बी एंड ए डॉट सी इज इक्वल टू 5। तो सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2025 का क्वेश्चन है, रिसेंटली ये क्वेश्चन आया पेपर में। सो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 2 3, बी वेक्टर 3 1 -1। अच्छा, सी वेक्टर को आप लेट कर लो x y z, क्योंकि आपको ना सी वेक्टर की फॉर्म में तीन इक्वेशंस डायरेक्ट गिवन है। एक तो सी इन दोनों के साथ कोप्लेनर है, तो जो तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं उनका बॉक्स हमेशा 0 होगा, STP 0 होगा फॉर 3 कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, पहली चीज़। तो बॉक्स में आप CAB लिखो, BCA लिखो, ABC लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बॉक्स प्रोडक्ट 0 ही आएगा। ठीक है, रो चाहे ऊपर करो चाहे नीचे करो, नेगेटिव का ही फ़र्क आएगा, तो 0 को क्या पता चलता है 0 नेगेटिव है या पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ आपको गिवन है C डॉट B इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि C B के साथ परपेंडिकुलर है। और तीसरी कंडीशन A डॉट C इज़ इक्वल टू 5। A डॉट C 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3 इंटू जेड इज इक्वल टू 5, ये थर्ड इक्वेशन बनेगी। बी डॉट सी से सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी 3x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन कहाँ से आएगी? इसके डिटर्मिनेंट से, बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब डिटर्मिनेंट STP। तो कोई भी वेक्टर आप ऊपर लिख सकते हो, कोई भी वेक्टर नीचे लिख सकते हो। तो ऊपर मैंने x y z लिख लिया सी वेक्टर के कंपोनेंट्स, फिर a के लिख लो 1 2 3, देन b के लिख लो 3 1 -1, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। बिकॉज सी वेक्टर इनके साथ कोप्लेनर है, तो तीन कोप्लेनर्स का STP 0 होगा, बॉक्स प्रोडक्ट 0 होगा। ओपन करते हैं इसको, ये बनेगा -2 -3 -5x, देन y वाली टर्म में -y इंटू -1 -9 -10 करके +10 प्लस 10y, z में आएगा 1 -6 -5z इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन कर दो, -x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। तो तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन सॉल्व करना बड़ा आसान है। आप किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो, जैसे फर्स्ट इक्वेशन को आप सेकंड के नीचे ले जाओ,
या आप ऐसा कर सकते हो कि फर्स्ट से z की वैल्यू फाइंड आउट करके सेकंड और थर्ड में पुट करो, जो नई इक्वेशंस बनेंगी y और x की फॉर्म में बनेंगी उनको एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेना, तो आपको एक्स वाई जेड मिल जाएगा। एक्स वाई जेड मिल गया तो c का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, हो जाएगा ना ये सॉल्व काम। फर्स्ट इक्वेशन से अगर आप z की वैल्यू फाइंड आउट करोगे दैट विल बी -x + 2y, ठीक है। और ये वैल्यू अगर आप सेकेंड इक्वेशन में पुट करोगे तो सेकेंड इक्वेशन ये वैल्यू यहाँ भी जाएगी और यहाँ भी जाएगी, सो 3x + y माइनस में ये वैल्यू करेंगे +x - 2y = 0, 4x - y = 0, ये फोर्थ इक्वेशन। और अगर इसमें पुट करें इसमें तो ये बनेगा x + 2y, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3x + 6y = 5, -2x + 8y = 5, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 के साथ, तो डबल करके यहाँ ले आओ, तो ये बनेगा -4x + 16y = 10, ये कट गया तो 15y = 10, तो y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 10/15। एक बार चेक करना ज़रा कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो, 10/15 मतलब 2/3, तो y की वैल्यू को आप पुट कर दो इस फिफ्थ इक्वेशन में या फोर्थ में ही पुट कर दो, तो x आ जाएगा, फिर x और y की हेल्प से z आ जाएगा, x y z आ गया तो c वेक्टर आ गया, c वेक्टर के बाद आप उसका मैग्नीट्यूड कर सकते हो। सो व्हाट इज x? x is 1/6 and what is z? z is 7/6, ठीक है। c का मैग्नीट्यूड तो c वेक्टर आपका ये बन गया ना 1/6, 2/3, तो c ऑप्शन आ जाएगा इसमें, ये 11/6 आ जाएगा। c वेक्टर इज इक्वल टू 1/6, 2/3 और 7/6, तो मैग्नीट्यूड करके देखो √11/6 इसका आंसर आएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। देन नेक्स्ट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 + अल्फा + k, बी वेक्टर -i + k, सी वेक्टर बीटा j - k। अल्फा बीटा इंटीजर्स हैं, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट -6, तो अल्फा बीटा की कुछ लिमिटेड वैल्यूज ही होंगी जो -6 को सेटिस्फाई करेंगी। प्रोडक्ट करके -6 कब बनेगा, एक 1 हो जाए, दूसरा 6 हो जाए, या फिर 3 2 आ जाए, बस दो ही चीज़ें हैं आई थिंक, है ना। अल्फ़ा बीटा जो हो सकता है वो 1 6 हो सकता है, एक प्लस में एक माइनस में आ जाएगा, अंडरस्टूड है, क्योंकि नेगेटिव चाहिए। अल्फ़ा -1 है तो बीटा 6 होगा, या फिर हो सकता है 3 2, एक प्लस में एक माइनस में आ जाएगा, और तो मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटीज़ है नहीं है इंटीजर में प्रोडक्ट करके 6 बनने की। तो हमें अल्फ़ा बीटा की वो वाली वैल्यूज़ चाहिए कि a + b और b + c को अगर हम डायगोनल मान के पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो एरिया आएगा √21/2, ठीक है। तो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो होगा α1 β1 α2 β2। तो बताओ α1² + β1² - α2 β2 क्या होगा। तो आपको पहले तो a + b करना पड़ेगा, तो चलो पहले a वेक्टर लिख लेते हैं यहाँ पे 2 α1, b वेक्टर इज -1 0 1, c वेक्टर इज इक्वल टू 0 बीटा -1, ठीक है। उसके बाद a + b दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस करेंगे अल्फ़ा + 0 अल्फ़ा 1 और 1 2, और फिर हमें चाहिए b + c, तो b + c किया, b और c को प्लस करते हैं -1 बीटा और 0, चेक करना ज़रा यहाँ तक ठीक है, सही है। अच्छा, अब एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, ये कोई भी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम इज़ अ काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल जिसका ये एक डायगोनल है, ये डायगोनल है d1 वेक्टर, ये डायगोनल है d2 वेक्टर, एक d1 वेक्टर है ये वाला और एक ये d2 वेक्टर है।
अब क्वाड्रिलेटरल के अगर आपको डायगोनल्स गिवन है और आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है तो रूल क्या था, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यही रूल था ना। तो हमें अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए d1 क्रॉस d2 डिटर्मिनेंट मेथड i j k, पहले d1 के कंपोनेंट्स लिख लो, 1 अल्फ़ा 2 फिर -1 बीटा 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड करेंगे, हाफ करेंगे तो एरिया आएगा, एंड दैट एरिया इज इक्वल टू √21/2। ओवर में 2 दोनों के कट गया। अच्छा, इसको सॉल्व करें ज़रा, ये बनेगा अल्फ़ा इंटू 0 0 -2 बीटा आई कैप, फिर जे कैप के साथ आएगा 2 -2 जे कैप, ठीक है। और फिर के कैप के साथ क्या आएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा के कैप। ये हो गया अपना d1 क्रॉस d2। इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे फिल करना है। अच्छा, दोनों साइड हम स्क्वायर कर दें तो रूट और इधर का भी रूट कट जाएगा, है ना। तो हम सीधा इसका ये लिखते हैं 2 बीटा का स्क्वायर 4 बीटा स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21। यहाँ तक समझ आया कि हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करना है, स्क्वायरिंग करी तो रूट कट गया, 4 उधर जाके माइनस हुआ तो बाकी बचा 17, और यहाँ पे 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 5 बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा इज़ -6 विच इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट। तो 2 6 12, नेगेटिव में उधर जाके पॉजिटिव, तो आपके पास इक्वेशन बन गई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 5 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 29, ठीक है। ये इक्वेशन बनी फाइनली, क्लियर। तो हमने ऊपर पहले ही जजमेंट कर ली थी कि अल्फ़ा और बीटा इंटीजर्स हैं, प्रोडक्ट करके -6 आएगा, तो या तो पेयर 1 6 वाला बनेगा या 3 2 वाला बनेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो तो बात की बात है ना। क्या 1 6 पेयर इसको सेटिस्फाई करेगा? 1 6 पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर अल्फ़ा को 1 लें, बीटा को 6 लें, तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू 5 बहुत बड़ा नंबर आएगा, LHS RHS की इक्वल नहीं आएगी। अगर हम अल्फ़ा को 6 लें, बीटा को 1 लें, तो भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अल्फ़ा को 6 लेने से खुद ही वो 36 बन गया, राइट साइड में तो सिर्फ 29 लिखा हुआ है। तो ये वाला पेयर कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। वो वाले पेयर में अगर मैं अल्फ़ा को 3 रखूँ, बीटा को 2 रखूँ, तो क्या सेटिस्फाई होगा? बिल्कुल होगा। अल्फ़ा 3 और बीटा 2 सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, एक पॉजिटिव होगा, करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, बिल्कुल कर जाएगा ना। तो एक पॉजिटिव होगा, मतलब कि अल्फ़ा -3 हो सकता है और बीटा 2 हो सकता है, या फिर अल्फ़ा 3 होगा और बीटा -2 होगा। 2 पॉसिबिलिटीज़ ये आ गई। अगर मैं पलट के देखूं, अल्फ़ा को 2 बीटा को 3 करके देखें, क्योंकि प्रोडक्ट करके तो तब भी 6 बन जाएगा। अल्फ़ा को 2 बीटा को 3 करके देखो तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, 2 3 सेटिस्फाई नहीं करेगा, सिर्फ यही वैल्यूज़ है। तो इसका मतलब जो एक पेयर आपका बनेगा -3, 2 और एक पेयर बनेगा 3, -2। तो फर्स्ट पेयर को उसने नाम दिया अल्फ़ा 1 बीटा 1 और सेकंड पेयर को नाम दिया अल्फ़ा 2 बीटा 2। आप किसी को भी अल्फ़ा 1 बीटा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 2 बोल सकते हो। और हमें फाइनली क्या चाहिए, वी नीड टू फाइंड अल्फ़ा 1 स्क्वायर बीटा 1 स्क्वायर अल्फ़ा 2 बीटा 2। तो अल्फ़ा 1 इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बीटा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस अल्फ़ा 2 दैट इज़ 3 इंटू बीटा 2। इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये बना 13 प्लस 6 विच इज़ इक्वल्स टू 19। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देन नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे आ जाइए। 3 वेक्टर्स ए वेक्टर अल्फ़ा आई कैप 4 जे कैप
2k कैप, b वेक्टर 5i कैप 3j कैप 4k कैप, c वेक्टर x y z की फॉर्म में गिवन है, एक ट्राइंगल बनता है तीनों को जोड़ के such that c is equal to a minus b and area of the triangle is 5√6। अल्फ़ा एक पॉजिटिव नंबर है, तो बताओ c का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा। सो a वेक्टर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा 4 2, b वेक्टर 5 3 4 और c वेक्टर x y z। और हमें क्या गिवन है, c वेक्टर इज a माइनस b। अच्छा, ये ऐसे लिख सकते हैं c प्लस बी इज इक्वल टू a। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग देखूं तो ये कुछ ऐसे बना हुआ है कि ये c वेक्टर, ये b वेक्टर एक डायरेक्शन में और क्लोजिंग साइड इनका रिजल्टेंट जो a वेक्टर बन गया, ऐसे बन गया ना ये। ठीक है, हमें कैसे पता चला, इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को देखते हुए हमें ये सब पता चल गया। तो a वेक्टर इनका रिजल्टेंट हो गया अकॉर्डिंग टू द ये सब। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब यहाँ पे c वेक्टर वैसे होगा क्या, c वेक्टर इज इक्वल टू a माइनस b। तो a और p को अगर हम माइनस करें आपस में, अल्फ़ा माइनस 5 अल्फ़ा माइनस 5 आई कैप 4 माइनस 3 1 j कैप और माइनस 2k कैप, ये होगा अपना c वेक्टर। और a वेक्टर में अल्फ़ा है। अब इस ट्राइंगल का हमें एरिया गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 5√6। किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक पॉइंट से जनरेट होने वाले दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड करके उसका हाफ कर दो, ऐसे होता है ना। तो अगर इसका एरिया फाइंड आउट करना है, वी विल से हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। ठीक है, एक पॉइंट से, एक वर्टेक्स से निकलने वाले दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का हाफ, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ए और सी का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ आई जे के, ए वेक्टर के कंपोनेंट्स अल्फ़ा 4 2 और सी के कंपोनेंट्स अल्फ़ा माइनस 5 1 और माइनस 2। जो भी यहाँ से निकलेगा उसका मैग्नीट्यूड करके हाफ कर देना, एंड दैट एरिया इज इक्वल टू 5√6। ठीक है, तो ये हमने ए क्रॉस सी किया है, यहाँ पे इज इक्वल टू 5√6 लिख लो। अच्छा, ये क्या बनेगा, 4 2 ज़ा माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10 आई कैप। जे के लिए बनेगा, ये लिखना ही पड़ेगा जे को ना, माइनस 2 अल्फ़ा, इसको भी किया माइनस 2 अल्फ़ा और प्लस 10। कैलकुलेशन यार एक बार चेक करते जाना साथ के साथ, कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो। फिर प्लस के कैप के लिए इसको भी लिख के कर लेते हैं, अल्फ़ा माइनस 4 अल्फ़ा प्लस 20, और इसका मैग्नीट्यूड भी करेंगे। ठीक है, एंड दैट इज़ इक्वल टू, ये हाफ कहाँ जाएगा, ये 5 को दे दो 10√6। यहाँ से हमें अल्फ़ा मिल जाएगा, अल्फ़ा मिल गया तो अपना सी वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है, वो एक सिंपल टास्क है। चलो अब इसका मैग्नीट्यूड करें। अच्छा, पहले इसको थोड़ा सिंपल कर लें। ये बनेगा माइनस 10 आई कैप माइनस जे इंटू माइनस 4 अल्फ़ा प्लस 10 प्लस माइनस 3 अल्फ़ा प्लस 20 के कैप मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10√6। ठीक है, ये अब कर दो इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए कॉफिशेंट्स का स्क्वायर करेंगे, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 4 अल्फ़ा माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा माइनस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट हटा दिया तो ये बनेगा 100 इंटू 6 600। 100 उसमें से माइनस हो गया, बाकी रह गया 500, और ए माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करो दोनों पे। फाइनली एक इक्वेशन बनेगी जहाँ से हमें अल्फ़ा मिल जाएगा, ए प्लस बी सॉरी ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये बनेगा 16 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 100 माइनस 40 इंटू 2
80 अल्फ़ा प्लस 3 3 ज़ा 9 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 400 माइनस 60 इंटू 2 120 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 500। ठीक है, पहले वाला जो 100 है उधर एडजस्ट कर दिया। अब ये बन गया 25 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 200 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0 ही आ गया। ठीक है, 25 अल्फ़ा कॉमन आया तो बाकी बचेगा अल्फ़ा माइनस 8। तो अल्फ़ा की वैल्यू या तो 0 आएगी या फिर अल्फ़ा की वैल्यू 8 आएगी। अब ज़रा स्टेटमेंट को दोबारा रेफ़र करते हैं। अल्फ़ा पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ गिवन है, चेक कर लेते हैं। अल्फ़ा इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर, अल्फ़ा इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर, तो 0 रिजेक्ट हो गया। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अल्फ़ा की वैल्यू 8, तो ये जो आपका सी वेक्टर था, ये वाला सी वेक्टर, अब ये बन गया सी वेक्टर इज़ 8 माइनस 5 3 1 माइनस 2। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 9 प्लस 1 प्लस 4 रूट 14। अल्फ़ा ज़ीरो नहीं हो सकता बिकॉज अल्फ़ा इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव ज़ीरो। अच्छा, हमें इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए, मैग्नीट्यूड रूट 14 आया तो स्क्वायर करके 14 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 2024 का एक और क्वेश्चन है हमारे पास। ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर क्या है ए क्रॉस आई प्लस जे, फिर जो भी आएगा उसका क्रॉस आई से, फिर जो भी आएगा उसका क्रॉस आई से, तो स्क्वायर ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अच्छा, ये सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको बी वेक्टर ढूंढना है। ठीक है, जो आई प्लस जे बनेगा, अच्छा ए वेक्टर क्या होगा ए क्रॉस आई प्लस जे का मतलब है कि 2 1 माइनस 1 क्रॉस 1 1 0, ऐसी है ना। तो इनका क्रॉस कैसे करेंगे, आई जे के पहले ए के कंपोनेंट्स फिर दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स, इनका डिटर्मिनेंट। हमने क्या किया, हमने अंदर वाले से सॉल्व करना शुरू किया। हमने अभी ये चीज़ उठाई, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा उसका क्रॉस करेंगे आई से, फिर जो आएगा उसका क्रॉस फिर आई से कर देंगे, तो फाइनली एक वेक्टर आ जाएगा, दैट विल बी बी वेक्टर। तो ए की प्रोजेक्शन बी के ऊपर करके उसका स्क्वायर कर दो, और वेक्टर की प्रोजेक्शन करना कौन सा कोई बहुत बड़ा काम है। इसको सॉल्व करें अगर, ये बनेगा 1 इंटू 0 माइनस माइनस प्लस 1 आई कैप, जे के लिए ये माइनस जे कैप, ठीक है, और 2 माइनस 1 प्लस के कैप। ये इतना पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसका करना है क्रॉस आई के साथ, तो इसके कंपोनेंट्स अगर मैं उठाऊं 1 माइनस 1 1, इसका क्रॉस करेंगे आई के साथ, मतलब 1 0 0 के साथ, आई का मतलब 1 0 0। ठीक है, अब हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, अंदर वाला पार्ट। तो फिर से आई जे के 1 माइनस 1 1 1 0 0 डिटर्मिनेंट, एंड दैट इज इक्वल्स टू आई कैप इंटू ये 0, फिर जे कैप इंटू ये आएगा माइनस जे कैप। देखना जरा, ठीक है ना, माइनस जे कैप आएगा ना। एक सेकेंड, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 1 इंटू दिस, ये माइनस और एक माइनस जे का प्लस हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। एक माइनस जे की वजह से भी आएगा ना, क्लियर है कि नहीं। और के में क्या आएगा 1 इंटू 0 माइनस माइनस प्लस के कैप, ठीक है। ये तो इतना पार्ट सॉल्व कर लिया हमने। सो बी वेक्टर इज इक्वल टू जे प्लस के क्रॉस आई, बस इतना ही रह गया, एक और आई से क्रॉस करना है, मतलब ये आपका बन गया 0 1 1 क्रॉस 1 0 0, ऐसे बन गया। सो यहाँ से आई कैप जे कैप के कैप 0 1 1 1 0 0 लाइक दिस। आई क्रॉस आई कैप तो इसमें भी 0 ही हो जाएगा, और दूसरा जे कैप क्या आएगा, इसको छोड़ा और ये प्लस जे कैप, बिल्कुल ठीक है, और के लिए माइनस के। ये है अपना बी वेक्टर।
अब ए की प्रोजेक्शन करनी है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो किसी वेक्टर की प्रोजेक्शन दूसरे के ऊपर करने का क्या तरीका है? जिसकी प्रोजेक्शन करनी है वो वेक्टर, जिसके ऊपर करनी है उसका कैप, ए वेक्टर डॉट बी कैप। तो ये बन गया ए डॉट बी बाय बी मैग्नीट्यूड, और ए क्या था? ए था 2 1 1। एक बार यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं, ए वेक्टर इज़ 2 1 -1, बी वेक्टर इज़ 0 1 -1, ऐसे आया। ए डॉट बी मतलब दोनों के कंपोनेंट्स को प्रोडक्ट करके ऐड कर दो, 2 × 0 0 ख़त्म, 1 × 1 1, फिर +1, तो ये बना 2। और b का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? दैट इज़ अगेन √2, तो 2/√2, तो प्रोजेक्शन बनी 2/√2 मतलब √2। और हमें प्रोजेक्शन का स्क्वायर चाहिए, वी नीड टू फाइंड स्क्वायर ऑफ प्रोजेक्शन, तो आंसर इज़ 2। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ए वेक्टर i + j + k, बी वेक्टर 2i + 4j - 5k, एंड एक सी वेक्टर गिवन है x + 2 + 3, x बिलोंग्स टू रियल। d एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ b + c, और a डॉट d1 गिवन है, तो a क्रॉस b डॉट c बताओ क्या होगा? अच्छा, ये STP लिखा हुआ है, हमें ABC का बॉक्स करना है। तो ABC का बॉक्स करने का मतलब कि इनका डिटर्मिनेंट करना है। तो A के कंपोनेंट्स तो मुझे पता है, B का कंपोनेंट्स भी पता है, सिर्फ C में एक x मिसिंग है, वो मिल जाए तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब x को ढूंढने के लिए हम अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें गिवन है D इज़ अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, तो चलो पहले हम यहाँ पे वेक्टर्स लिख लेते हैं। E वेक्टर 1 1 1, B वेक्टर 2 4 -5, C वेक्टर x 2 3। तो अगर हम B + C करेंगे, दैट विल बी 2 + x 6 और -2, ये बनेगा। मुझे इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, वो D वेक्टर है, ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर। तो इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दें, तो अपना जो D आएगा, D वेक्टर, दैट विल बी 2 + x i कैप + 6j कैप -2 k कैप डिवाइड बाई √, इसका मैग्नीट्यूड 2 + x² + 36 + 4। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सभी को? अब हमें A और D का डॉट गिवन है, दैट इज़ इक्वल टू 1, तो A और D का डॉट कर लेते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 1, वहाँ से हमें x मिल जाएगा। x मिल गया तो अपना C वेक्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद बॉक्स प्रोडक्ट कर लेंगे तीनों का, ABC का। नाउ A डॉट D इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ का मतलब समझ गए ना, कि B + C वाली डायरेक्शन में जाना है, तो B + C वाली डायरेक्शन में जाना है, तो B + C को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो उसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मिल गया, और वही D वेक्टर है। तो A का इसे डॉट करें, A है 1 1 1, तो ये बनेगा 2 + x + 6 -2, ओवर में जो टर्म है वो यहाँ पे आ गई क्रॉस करके, 2 + x² + 40, रूट करेंगे, सॉरी स्क्वेयरिंग करेंगे तो अपना रूट सॉल्व हो जाएगा। SBS x² + 36 + 12x, x + 6 का होल स्क्वायर लगाया यहाँ पे। राइट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, 4 + x² + 4x + 40। तो अब यहाँ से आप सिंपल कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए आगे, दोनों साइड में x² कट गया, x² कैंसिल हुआ, ये बनेगा 8x, और यहाँ से 8, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 मिल गई, तो आपका C वेक्टर बन गया 1 2 3। तो अब आपको क्या करना है, A क्रॉस B डॉट C, जिसका सिंपल मीनिंग है ABC का बॉक्स। बॉक्स का मतलब है डिटर्मिनेंट।
तो जिस ऑर्डर में लिखा है आपने उसी ऑर्डर में कंपोनेंट्स लिखने हैं, आप चेंज नहीं कर सकते। पहले ए के कंपोनेंट्स 1 1 1, फिर बी के कंपोनेंट्स 2 4 -5, फिर सी के कंपोनेंट्स 1 2 3, इस पे लगाओ डिटर्मिनेंट। जो भी आंसर आएगा अपना ऑप्शन मैच कर लो। सॉल्व करें ज़रा इसको। 4 3 12 -10 22, 22 में से माइनस होगा, फर्स्ट रो से ही हम एक्सपैंड करें, ठीक है। 1 इंटू दिस, ये बनेगा आपका 6 + 5 11, बाकी बचा 11 और 4 - 4, तो ठीक है 11 आंसर आएगा इसका। 22 - 11, 11 आंसर आ जाएगा। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Now in this case we have given OA vector is A vector, OB vector is 12A vector plus 4B vector, OC vector is B vector, O is a origin। तो मतलब ओरिजिन से निकलने वाले जो वेक्टर्स हैं उनके पोजीशन वेक्टर भी हो गए ना एक तरह से, कि ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर हो गया, बी का ये हो गया। अच्छा आगे क्या है, S is a parallelogram with adjacent sides OA क्रॉस OC। तो एरिया ऑफ OABC, मान लो यहाँ पे O, यहाँ पे A, ये कहीं पे भी B हो सकता है, ये C हो गया, ऐसे करके। OABC इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम, ये गलती नहीं करनी। B पॉइंट को आप कहीं भी लगा सकते हो, मान लो मैंने B यहाँ पे लगा दिया या मैंने B यहाँ पे लगा दिया, तो OABC इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। ये कोई भी एक 4 साइडेड फिगर है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अच्छा इसका अगर आपने एरिया फाइंड आउट करना हो तो आप क्या कहोगे, OB वेक्टर और AC वेक्टर के जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड करके उसका हाफ कर दो तो एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें एरिया ऑफ OABC फाइंड आउट करना है, वी विल से हाफ ऑफ OB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हाफ ऑफ, ठीक है ना। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला लगा दिया हमने। अच्छा अब AC वेक्टर कैसे निकलेगा, AC वेक्टर इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ये ठीक है। क्योंकि ये सारे OA वेक्टर, OC वेक्टर, OB वेक्टर ये सारे ओरिजिन से निकले हैं, तो ये जो इस वेक्टर का नाम भी A वेक्टर है और A का पोजीशन वेक्टर भी A वेक्टर है। ये बात समझते हो ना, ओरिजिन से निकलने वाले वेक्टर की लेंथ भी वही है और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट भी वही है। तो C का भी पोजीशन वेक्टर B वेक्टर है जो हमें गिवन है, OC वेक्टर B वेक्टर। तो आपका OB वेक्टर तो आपको डायरेक्टली गिवन है, दैट इज 12A वेक्टर प्लस 4B वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर क्या आएगा, B माइनस A, ऐसे करके आएगा। C में से A को माइनस करेंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 12A क्रॉस B, फिर माइनस 12A क्रॉस A, ये ज़ीरो हो गया, ना लिखें इसको, समझ आओगे ना। 12A क्रॉस A ज़ीरो हो गया। आगे चलते हैं, 4B को B से करेंगे तो B क्रॉस B ज़ीरो आएगा, माइनस 4 टाइम्स B क्रॉस A, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब B क्रॉस A को अगर आपने A क्रॉस B में लिखना है तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। ये भी A क्रॉस B, इसको भी अगर हम साइन चेंज करके लिखें तो ये A क्रॉस B बनेगा। ये 12 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, टोटल हो गया 16 टाइम्स। 16 का हाफ कर दो तो टोटल बन गया 8 टाइम्स। कैलकुलेशन थोड़ी मैंने हवा में कर दी, समझ आई सभी को। 8A क्रॉस B कैसे आया, समझ आ गया ना। ये है एरिया, ये वाला जो ऊपर लिखा हुआ है। अब S की बात करें, व्हाट इज S? S एक पैरेललोग्राम है, दिस इज अ पैरेललोग्राम जिसका नाम है S, ठीक है। इसकी एडजेसेंट साइड है OA एंड OC, ये इसकी एडजेसेंट साइड है। और OA क्या है, A वेक्टर, OC क्या है, B वेक्टर। अच्छा पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड गिवन हो तो उसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ S मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल साइड्स। अगर डायगोनल होते तो हाफ होना है, अगर एडजेसेंट साइड है तो जस्ट ये इसका एरिया हो गया। अब हमसे कहा जाता है
कि ओ ए बी सी का एरिया और इसके एरिया को डिवाइड करके क्या आएगा, तो उसका एरिया है 8 टाइम्स ए क्रॉस बी, इसका एरिया है ए क्रॉस बी, डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, 8 आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, ये बात समझ में आई सभी को। प्रॉपर्टीज़ याद रखो बस। क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अगर इसमें ऐसे ट्राइंगल बना दें तो इसका हाफ करेंगे तो ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा ये वाले का, ठीक है ना। लेकिन हमें तो कंप्लीट एरिया चाहिए, तो हमें ये पूरा एरिया मिल जाएगा। नेक्स्ट, ए वेक्टर इज 1 i कैप 2 j कैप प्लस k कैप, बी वेक्टर इज 3i माइनस 3j प्लस 3k, सी गिवन है और d कोई भी वेक्टर है, सच दैट b क्रॉस d is equal to c cross d and a dot d is equal to 4। तो बताओ a क्रॉस d के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा। तो हमें a वेक्टर तो पता ही है, सिर्फ एक d वेक्टर मिसिंग है। यहाँ पे पहले हम वेक्टर्स ही लिख लेते हैं क्या क्या हैं। a वेक्टर इज 1 2 1, b वेक्टर इज 3 माइनस 3 3, c वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 2। ठीक है, अब ये कंडीशन को हम यूज़ करते हैं, b क्रॉस d माइनस c क्रॉस d इज इक्वल टू 0। दोनों का क्रॉस d बाहर कर लो, तो b माइनस c क्रॉस d इज इक्वल टू 0। ये तो फिर से वही कंडीशन बन गई कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, तो एक वेक्टर को हम लैम्डा फॉर्म में लिख सकते हैं। वी कैन राइट डी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स बी माइनस सी। अब ए का डी से डॉट करना है, ए डॉट डी इज इक्वल टू 4, सो ए डॉट बी माइनस सी, और लैम्डा को आगे पीछे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लैम्डा को बाहर कर लिया, तो यहाँ से क्या बनेगा, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इज इक्वल टू 4। अब ए डॉट बी ये लिखे हुए हैं हमारे पास ए बी, इनका डॉट करते हैं पहले। ए डॉट बी 1 इंटू 3 3 प्लस 2 3 ज़ा माइनस 6 और 3 1 ज़ा 3, ये तो 0 ही आ गया। और ए डॉट सी करके देखें, ए डॉट सी 3 2 ज़ा 6, फिर प्लस 3 3 2 ज़ा 6, ये बन गया 15। हाँ जी, हाँ बी माइनस ई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम ही आना है, करके देखना जरा। आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आंसर सेम आएगा, पहले माइनस करो चाहे पहले वो डॉट कर लो। लैम्डा कितना आया है, -2 लैम्डा की, ठीक है लैम्डा की वैल्यू। ये ए डॉट सी कितना आया हमारा, अच्छा मैं बी डॉट सी करी जा रहा हूँ। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू -1 -2, फिर 1 इंटू 2 2, तो ये कट गया तो ये 2 बना। ठीक है, तो ये बन गया लैम्डा, लैम्डा इंटू 0 माइनस 2 इज़ 4, तो लैम्डा की वैल्यू -2, बिल्कुल ठीक है, लैम्डा मिल गया -2। लैम्डा मिल गया तो आपको ये डी मिल जाएगा, डी मिल गया तो आप ए और डी का क्रॉस करके मैग्नीट्यूड करके स्क्वायर फाइंड आउट करके अपना आंसर लिख लो यहाँ पे। ठीक है, सो डी वेक्टर इज़ -2 इंटू बी माइनस सी। तो चलो अब बी और सी को माइनस भी कर लेते हैं। बी माइनस सी क्या आएगा, 3 में से 2 1, -3 माइनस -1 करके -2 फिर 1, तो ये बना 1 -2 1। सो डी वेक्टर इज -2 2 2 ज़ा 4 फिर -2। नाउ ए क्रॉस डी, आई कैप जे कैप के कैप, 1 2 1 -2 4 -2, डिटर्मिनेंट।
सो यहाँ से ए क्रॉस टी आ जाएगा, ए क्रॉस टी, 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस 4 माइनस 8 आई कैप, फिर यहाँ से -2 0 जे कैप, 4 माइनस माइनस प्लस 8 के कैप, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे, ए क्रॉस डी मैग्नीट्यूड 8 स्क्वायर 8√2 आएगा, या फिर आप कह लो कि 128 अंडर रूट, और हमें चाहिए इसका स्क्वायर, तो आंसर बनेगा 128, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, ए वेक्टर आई प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर 3i प्लस 2j माइनस के, सी वेक्टर इज लैम्डा जे प्लस म्यू के, एंड डी कैप एक यूनिट वेक्टर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और सी डॉट डी गिवन है 1, सी ए से परपेंडिकुलर है, तो इस टर्म की वैल्यू बताओ। तो ये टर्म लैम्डा और म्यू पे डिपेंड करती है, तो लैम्डा और म्यू चाहिए होगा, साथ में डी वेक्टर चाहिए होगा। ए वेक्टर गिवन है 1 1 1, बी वेक्टर 3 2 -1, सी वेक्टर 0 लैम्डा म्यू, ये 3 वेक्टर्स हमें गिवन है। अच्छा, यहाँ से ये फिर से वही चीज़ नज़र आ रही है कि इसको इधर करेंगे, क्रॉस करके कॉमन आ जाएगा, है ना। ए वेक्टर क्रॉस डी कैप माइनस बी वेक्टर क्रॉस डी कैप इज इक्वल टू 0, सो ए माइनस बी क्रॉस डी कैप इज इक्वल टू 0। तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो डी कैप कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ए माइनस बी। ए और बी को माइनस करें, यहाँ पे जो चाहिए हम साइड पे कैलकुलेट करते रहेंगे। 1 - 3 - 2, 1 - 2 -1, 1 माइनस माइनस, तो 2 बन गया। तो डी कैप इज इक्वल टू लैम्डा इंटू -2 -1 और 2। अच्छा, अब मुझे पता है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड करेंगे तो 2 लैम्डा स्क्वायर, 4 लैम्डा स्क्वायर, 1 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर, फिर 4 लैम्डा स्क्वायर अंडर रूट, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ तक। तो आपको डी का यहाँ से लैम्डा मिल जाएगा, आपको लैम्डा की हेल्प से फिर आपको डी वेक्टर मिल जाएगा। कितना आएगा लैम्डा यहाँ से? यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 3 आ जाएगी ना, 1/3, सॉरी, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, ये लैम्डा की वैल्यू 1/3। अच्छा, लैम्डा मिल गया, अब क्या रह गया? डी वेक्टर कंप्लीट हो गया, तो डी वेक्टर आपका क्या बनेगा? डी कैप -2/3 -1/3 और 2/3, ये आपका डी कैप बन गया। अब म्यू रह गया, तो उसके लिए ये एक इक्वेशन हमें गिवन है, सी डॉट, तो सी और इसका डॉट करो, सी डॉट डी कैप इज़ 1, ये सी है, ये डी है, 0 इंटू दिस 0, लैम्डा इंटू -1/3, तो माइनस λ/3 प्लस 2/3 म्यू इज इक्वल टू 0। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 उड़ गया, तो 2 म्यू इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, इज इक्वल टू 1, सॉरी। ठीक है जी, तो ये बन गया 1 प्लस λ/3। अब इसमें लैम्डा की वैल्यू पुट करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो देखो आपका क्या ऑप्शन बनता है, म्यू आ जाएगा, मतलब आपके पास। बताना ज़रा म्यू कितना आया, आंसर चेक कर लेते हैं। म्यू की वैल्यू क्या आएगी? अच्छा, ओ सॉरी, एक मिस्टेक हो गई, ये लैम्डा और ये लैम्डा एक थोड़ी है, ये वाला लैम्डा और ये वाला लैम्डा ये सेम थोड़ी है।
ठीक है ना। ये लैम्डा तो हमारा लगाया हुआ लैम्डा है, तो हम यहाँ पे लैम्डा की जगह अगर के लिखते के, तो के की वैल्यू 1/3 आती। बाकी सब सही है। तो ये एक इक्वेशन बन गई आपके पास। इक्वेशन क्या बनी आपके पास? माइनस लैम्डा प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 1। अभी हमें लैम्डा को फाइंड आउट करने के लिए कुछ और इज इक्वल टू 3 एक इक्वेशन अब और चाहिए होगी। वो इक्वेशन ये देखो गिवन है, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। वो हमसे मिस्टेक हो रही है। जो डी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, वो तो हमारा लैम्डा है जो हमने जनरेट किया। कोई भी एक स्केलर नंबर लिखना होता है तो हमने ध्यान नहीं दिया कि लैम्डा ऑलरेडी गिवन था। ठीक है, वो ठीक कर ली मिस्टेक हमने। तो अब सी डॉट ए इज इक्वल टू 0, तो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू लैम्डा लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0। अब काम बन जाएगा। इसके नीचे ये इक्वेशन लिखो और इनको ऐड करो। 3 म्यू इज इक्वल टू 3, म्यू की वैल्यू 1, और ये वैल्यू इसमें पुट कर दो माइनस। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू -1। लैम्डा और म्यू मिल गया। अब आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। सो 3 टाइम्स 3 लैम्डा डी कैप प्लस म्यू सी कैप। अच्छा, अब सी को कैप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे आई थिंक स्टेटमेंट में मिस्टेक है, सी कैप नहीं है, ओनली सी है। एक बार चेक करके देखो, फिर देख लेते हैं सी कैप है कि सी है। स्टेटमेंट में सी कैप ही लिखा हुआ है, तो हम कैप के हिसाब से अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं। सी वेक्टर क्या बनेगा? सी वेक्टर इज 0 -1 1। इसका मैग्नीट्यूड आएगा √2। तो सी कैप करने के लिए मुझे इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0 तो 0 ही रहेगा, -1/√2 और 1/√2। ठीक है, अब इस पे आ जाओ। डी कैप तो यही है, ये तो हमने पहले ही कैप में बना के रखा हुआ है। डी कैप तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है, ये वाला। अब 3 इंटू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू -1, 3 इंटू -1 इंटू -2/3 आई कैप -1/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप प्लस म्यू, म्यू की वैल्यू 1 इंटू सी कैप, तो सी कैप यही रहेगा 0 आई कैप -1/2 जे कैप प्लस 1/√2 के कैप। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक? और ये 3 3 3 सब बैलेंस हो गए। बाकी हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, और बाकी सॉल्व करने पे आंसर आपका नहीं आएगा, क्योंकि ये सी कैप नहीं है, ये सी वेक्टर है। स्टेटमेंट में मिस्टेक है। दिस इज़ नॉट अ सी कैप, दिस इज़ अ वेक्टर। ठीक है, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें। दिस इज़ अ सी वेक्टर, तो आप सिंपल यहाँ पे सी वेक्टर लिखो। तो सी वेक्टर क्या था? 0 आई कैप -j कैप प्लस के कैप, ऐसे करके। अब करते हैं इसको, माइनस के साथ किया तो साइन बदल जाएंगे, प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, और यहाँ पे ये आपका बनेगा प्लस 0 हटा दो -j कैप प्लस के कैप। इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है। अच्छा, ये बन गया आपका, j कट गया 4, ये कौन सा वाला? हाँ, ये माइनस में आएगा, तो ये बनेगा 2 आई कैप माइनस के कैप मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, रूट करके स्क्वायर, तो आंसर आएगा 5, एंड 5 इसका करेक्ट आंसर है। बस यहाँ पे ये वेक्टर है, कैप नहीं है।